कभी भी मैं कुछ भी पूछूं या कुछ भी बोलूं तो आप लोग इन्वॉल्व रहिए, है ना। इन्वॉल्व रहिए और आप हैंड रेस कर सकते हैं, थम्स अप भेज सकते हैं और मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। जूम पर सब कुछ अवेलेबल है। चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और आप सब लोग जो धैर्य के साथ प्रशिक्षण या ट्रेनिंग ले रहे हो उसके लिए आपको एडवांस में मैं बधाई दे देता हूँ। वरना क्या होता है, आते ही सबको यहाँ पर करोड़पति बनना होता है। पर क्या है कि सीखना बहुत जरूरी है। लाइफ में क्या है, बड़ा पैसा बनाना है, लाखों रुपया कमाना है तो लाखों रुपए की अर्निंग करना जरूरी है। लोग फोकस करते हैं पैसा कमाने पर। मैं कहता हूँ पैसा कमाने पर फोकस मत करो, अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी पर फोकस करो। आपकी पर्सनालिटी अगर लाख रुपए वाली होगी तो लाख रुपए आने से आपके पास कोई नहीं रोक सकता। नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है पूरा लीडरशिप और पर्सनालिटी का है। तो हमको यहाँ पर डे बाय डे हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव ही करना है। पर्सनालिटी जितनी हमारी इम्प्रूव होगी उतना ही हमारा इनकम बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर आप लाइफ में भले नेटवर्क मार्केटिंग नहीं भी करोगे, कुछ और भी करोगे, किसी और भी फील्ड में जाओगे तो भी वहां पर कमाल करोगे। वाई? बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है। और दिक्कत यहीं पे है कि हमारा जो स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है ये है, वो सब हमको सिर्फ क्या करता है, पढ़ लिख करके अच्छा नौकर बनना सिखाता है, न कि पढ़ लिख करके मालिक बनना, है ना। चाहे कोई सी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, ऑक्सफोर्ड हो, या इंडिया की कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी हो, IIT हो, कुछ भी हो, ये सब पढ़ लिख करके एक मस्त नौकर कैसा बना जाए इसी के लिए हमको ट्रेंड करते हैं बचपन से। इसीलिए हमारी सोच भी छोटी रह जाती है, ओपन माइंडेड हम हो नहीं पाते हैं और लिमिटेड में ही सारी हम जिंदगी बिता देते हैं। ठीक है, आज के दो टॉपिक है। एक तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्या मार्केट में बहुत सारे भ्रम है। तो जब आप काम करने जाओगे ना तो लोग क्या है कि आपसे टकराएंगे और आपको बोलेंगे भैया ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, ये तो वैसा होता है। तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है हम उनकी बातों में भी आ जाएं और गिव अप भी कर दें इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी को। तो वो क्या भ्रम है, तो उन भ्रम को पहले ही हम दूर कर लेते हैं आज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम होता है। मेन वो कौन से दो काम है जो हमको यहाँ पर करने होते हैं। उन्हीं दो काम से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है और बहुत बड़ी टीम बनती है। सिर्फ वो दो काम, अगर वो दो काम हमने ढंग से किए तो 100% हम बहुत बड़ा हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मिथ क्या है, मिथ को क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला मिथ है लीगल और इलीगल। बहुत सारे लोग कह देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो इलीगल है। ठीक है, क्या ये लीगल है, या कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में लीगल और इलीगल के बीच में। अच्छा, बहुत सारे मार्केट में ऐसे कॉन्सेप्ट चलते हैं जो दिखते नेटवर्क मार्केटिंग जैसे हैं बट वो इलीगल होते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, वो क्या काम है जैसे मैं आपको बताता हूँ। लीगल और इलीगल में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस है लीगल में प्रोडक्ट होता है, कोई सर्विस होती है जिसको वो कंपनी कस्टमर तक प्रमोट कर रही है। ओके, यानी कोई प्रोडक्ट होना जरूरी है, कोई सर्विस होना जरूरी है जिसको वो कंपनी प्रमोट करती है और कस्टमर उसके बदले पे करके वो चीज लेता है, खरीदता है, उसको अच्छा लगता है उसको। अब प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसके बदले वो पैसा दे रहा हो और उसको यूज करते हुए मस्त लग रहा हो। ऐसा नहीं होगा जबरदस्ती कोई कंपनी आई और कोट पैंट चिपका करके चली गई, कोई किचन सेट चिपका करके चली गई, कोई टूर पैकेज चिपका करके चली गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं फिर वो नेगेटिव होता है। तो प्रोडक्ट होना चाहिए ऐसा कि आप उस प्रोडक्ट को देते हुए भी आपको मजा आए और सामने वाले को यूज करते हुए भी मजा आए, उसको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं यार प्रोडक्ट बहुत दमदार है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है लीगल के अंदर। इलीगल में क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं होती, हवा होती है, सिर्फ हवा। वो लोग हवा को बेच रहे होते हैं, जैसे कोट पैंट बेच रहे हैं। अब आप यहाँ भीलवाड़ा में जाओगे हमारे राजस्थान में तो आपको वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां 10-10 हजार में जो एक सूट कोट पैंट का कपड़ा बेचती है ना, वो यहाँ 250-250 रुपए में मिलता है। ठीक है, और बस उनको कुछ नहीं, टैग लगा करके 10-10 हजार में बैठ रहे हैं और प्योर मनी रोटेशन चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नाम पर हवा बेचते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल और इलीगल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मस्त प्रोडक्ट होता है, शानदार प्रोडक्ट होता है, नीडेबल प्रोडक्ट होता है, उसकी जरूरत है सामने वाले को, उसको हम दे रहे हैं तो उसके फायदे के लिए है, आज के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करना। तो उस तरह का हम प्रोडक्ट देते हैं। और इलीगल में क्या होता है, वो सिर्फ हवा दे रहे होते हैं, कोट पैंट दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, या आपको टूर पैकेज दे रहे हैं, जो XYZ जो भी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपको लगता हो कि ये जबरदस्ती का है, दिखने में भी बहुत महंगा और कुछ काम का नहीं है, तो ऐसी कंपनियां क्या करती है, वो इलीगल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, बहुत लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होती है डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारा जो है बहुत लो इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 5-10 हजार से स्टार्ट हो जाता है?
एक चाय का ठेला लगाते हैं ना, उसमें भी 25-30 हजार रुपया लगता है। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है यार जो मतलब 5-10 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाता है? कोई भी नहीं है। और इलीगल में क्या होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल में क्या हो गया कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बट जो इलीगल कॉन्सेप्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख, 5.5 लाख, कुछ डबल करने के नाम पर चला रहे हैं कि भैया 1 साल के अंदर डबल। साला जो बैंक है ना वो भी 10 साल के अंदर डबल करके देता है, और ये कंपनियां 1-1 साल में डबल ट्रिपल कर करके दे रही है। तो थोड़ा बहुत तो अपनी भी बुद्धि हमको यूज करना चाहिए। साफ साफ दिख रहा है कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है। इसके लिए किसी से फॉर्मूला लेने की जरूरत थोड़ी है क्या, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो होना चाहिए। अब लोग फिर क्या करते हैं, ऐसी स्कीमों में पैसा लगा देते हैं। अब वो दिखता नेटवर्क मार्केटिंग जैसा है, बट वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, वो मनी रोटेशन है प्योर। और लोग उसमें फंस के पैसा डुबा करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करूँ ही नहीं। अरे भैया तूने नेटवर्क मार्केटिंग करी नहीं है, तूने स्कीम स्कैम किया है। समझ में आया? तो स्कीम स्कैम अलग चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज है। इसके बाद क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तीसरा पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन होता है, जो हमारे चेक आते हैं, जो हमारे खाते में पैसा आता है, वो सेल्स के ऊपर आता है। माल बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। और इलीगल में क्या होता है, आदमियों के रिक्रूटमेंट पे पैसा मिलता है। मतलब रिक्रूटमेंट हुई उधर से और उधर से पैसा मिला है, परचेज रीपरचेज कुछ नहीं होता वहां पर। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, सेल्स पर कमीशन आता है। किस पे आता है, सेल्स पर। जितनी बड़ी सेल्स होगी उतना बड़ा पैसा, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, आप बड़ी टीम बना करके बड़ी सेल करो। तो जितनी बड़ी सेल होती है उतना बड़ा पैसा आता है। इट मींस क्या हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स पर कमीशन आता है। अगर माल बिकेगा भैया तो पैसा मिलेगा। यहाँ पर सीधी से कोई क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाऊं और मैं पैसा कमा लूंगा, हाँ भैया कमा लेगा 100%। तो ठीक है, मैं आईडी लगा देता हूँ, फिर वो काम करता ही नहीं। तो भैया काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। आप जॉब करोगे ना तो वहां पे भी काम करना पड़ेगा। आप थोड़े दिन 10 दिन घर में ठाले बैठ जाओ, मम्मी आपसे झाड़ू पोछा लगवाएगी, तो काम तो हर जगह करना ही पड़ेगा। बिना काम किए तो कुछ होने वाला नहीं है। ओके। तो कमीशन पे सेल्स मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग में। और इलीगल जो जितनी भी स्कीम स्कैम होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे दिखते हैं, उसमें किन पे कमीशन मिलता है, उनमें लोगों की रिक्रूटमेंट पे मिलता है। ओके। उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगा, कुछ ना कुछ सर्विस होगा। और इलीगल जो कंपनियां होती है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर सिर्फ मनी रोटेशन होता है। बहुत सारे ऐसे प्लान आपको मिलेंगे जिसमें है ना प्रोडक्ट और सर्विस कुछ हो गई नहीं। वो कहेंगे बस ये 1000 रुपए की ज्वाइनिंग है, 5000 रुपए की ज्वाइनिंग है, तेरे को 2 और करना है, तेरे 2 जैसे ही करेगा तेरे को 5000 का 50% मिल जाए। अरे भैया वो तो सब ठीक है, 5000 में प्रोडक्ट क्या दे रहा है पहले वो बता। अरे प्रोडक्ट तो क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है, क्राउड फंडिंग है। ये क्राउड फंडिंग के ऐसे कॉन्सेप्ट आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके के इलीगल काम है। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो लीगल और इलीगल में मैंने आपको डिफरेंस बताया। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मिथ, भ्रम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के मार्केट में। सबसे बड़ा मिथ ये है कि यहाँ पे कोई भी आपको मिलेगा ना, वो ये कहेगा अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं सब जानता हूँ, एमबीए किया होता है ना इसलिए वो सब जानते हैं। बैंक बैलेंस उनके कुछ नहीं होता है पर जानते सब है वो। तो वो आपको कहेंगे अरे ये तो इलीगल पिरामिड स्ट्रक्चर है। इलीगल पिरामिड स्ट्रक्चर है। 3 वर्ड आए, इलीगल, पिरामिड और स्ट्रक्चर। देखो लीगल और इलीगल में तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब ये पिरामिड स्ट्रक्चर क्या है, पिरामिड स्ट्रक्चर यानी पिरामिड देखा होगा ना आपने मिस्र के, वो ऐसे पिरामिड होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को एक बात बताओ, ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ नहीं बनता? इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उसकी कैबिनेट, गृह मंत्री, फिर उसके नीचे एमपी, फिर उसके नीचे और आपके वो ग्राम पंचायत वगैरह, सरपंच वगैरह सब। तो क्या वहां पर पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, जिस कॉर्पोरेट में आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या वहां पर पिरामिड नहीं है? वहां पर डायरेक्टर है, फिर 2 सब डायरेक्टर है, फिर मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, फिर आपके सुपरवाइजर है, फिर आपकी टीम है, फिर आपकी लेबर है। क्या वहां पर पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है? तो स्ट्रक्चर जो होता है ना, स्ट्रक्चर चाहे पिरामिड हो या कैसा भी हो, स्ट्रक्चर का लीगल इलीगल से कोई लेना देना। आज ये बात आप दिमाग में बिठा लेना। कोई भी आपको बोले ये पिरामिड स्ट्रक्चर वाला काम है, तो भैया क्या हुआ उसमें, स्ट्रक्चर कहानी। अगर पिरामिड स्ट्रक्चर इलीगल होता तो भारतीय सरकार सबसे पहले तो इलीगल होती, आपका जो कॉर्पोरेट है वो इलीगल होता। तो स्ट्रक्चर का लीगल और इलीगल से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना। कोई भी आ जाए, कोई भी इस तरीके की बात करे तो उसको बोलना हाँ भैया तू बिल्कुल सही कह रहा है, तेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना उतना तो बिल्कुल सही कह रहा है। लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, नॉलेज कम है।
तो उसको ये कहना तू बिल्कुल सही करा, जितनी तेरे पास इंफॉर्मेशन है ना उतना तू बिल्कुल सही है, बट देख मेरा भाई ऐसा होता है। कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर का लीगल इलीगल से कोई लेना देना नहीं। दूसरा ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहते हैं कि जो टॉप पे होता है वही पैसा बनाता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या वास्तव में ये बात सच है क्या? आपको क्या लगता है? अभी मैं आपको अपनी मेरी टीम का उदाहरण दे सकता हूँ। अच्छा, मैं मेरा उदाहरण आपको दे सकता हूँ। मेरे और मेरे जो डायरेक्ट एक्टिव अपलाइन है, मेरे जो सीनियर हैं वो दिल्ली बैठे हैं, अनिल सर। उन अनिल सर और मेरे बीच में 11 अपलाइन है, मतलब मेरे बीच में 11 लोग और हैं। कितने? 11। उन 11 से इनकम मेरी ज्यादा है। तो मेरे ऊपर वाले जो 11 हैं उनका उनकी भी अगर ये अगर सिस्टम होता कि भाई टॉप वाले ज्यादा पैसा कमाते तो उनकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए थी, फिर तो उनकी कम कैसे है, मेरी ज्यादा कैसे? भैया इनकम प्लान जो होता है ना कंपनी के अंदर वो सबके लिए समान होता है, सबके लिए सेम होता है। कंपनी सबको समान अवसर देती है। कभी भी कंपनी हर व्यक्ति के लिए प्लान चेंज नहीं करती। जो प्लान मेरे लिए है वही आपके लिए है। जो कमीशन मुझे मिल रहे हैं वो आपको भी मिलेंगे। मैं सिर्फ एक लेग खींचता जाऊंगा, अपनी एक टीम बनाता जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। मिनिमम मुझे 2 टीम बनानी पड़ेगी ना। तो जो मेरे अपलाइन होंगे वो जो बीच में 11 लोग हैं उन्होंने अपनी दूसरी टीम नहीं बनाई होगी, और उन 11 के नीचे मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो उनकी एक लेग खिंचती जा रही है। तो वो देख देख के खुश तो बहुत हो रहे हैं, यार यार मेरा बिजनेस हो रहा है एक लेग में। पर भैया कमीशन तब तुम्हें आएगा जब तुम दूसरी लेग में काम करना स्टार्ट करो। तो मिनिमम 2 लेग चाहिए होती है, आपको भी पता है। तो टॉप पे है वही पैसा बनाता है, ऐसा कुछ नहीं। एक और उदाहरण देता हूँ मैं अपनी टीम का। अपनी टीम में एक भूपेंद्र जी हैं, वो भूपेंद्र जी बहुत नीचे हैं। अब भूपेंद्र जी और रणजीत जी के बीच में 4 लोग हैं। रणजीत जी अभी मेरे मेरे डायरेक्ट हैं, और वो क्लब 1 है, अभी मैं क्लब 2 हूँ, वो क्लब 1 है। और भूपेंद्र के और रणजीत के बीच में 4 लोग और हैं, यानी भूपेंद्र जी के ऊपर 4 लोग हो गए और हैं, फिर रणजीत है। तो वो चारों क्लब 1 नहीं है। क्लब 1 कौन है? भूपेंद्र जी है, क्योंकि भूपेंद्र जी के दोनों लेग में काम हो रहा है। और जो ऊपर के जो 4 हैं उनके दूसरी लेग अभी चल नहीं पा रही है, वो काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। तो ये जो है ये कोरी बकवास है कि टॉप वाला ही पैसा बनाता है। किसी भी कंपनी को आप पकड़ लो, उस कंपनी के अंदर कभी न कभी कोई ना कोई फर्स्ट आईडी जरूर लगी होगी। वो फर्स्ट आईडी क्या आज अरबपति करोड़पति है क्या? ऐसा नहीं है। उसके नीचे वाले ही सक्सेस होंगे, उसके नीचे वाले ही काम कर रहे होंगे, उन्होंने ही बड़ी टीमें बनाई होगी। तो टॉप पे है वही पैसा बनाते हैं, ये फालतू की बकवास है। ठीक है, ये कोरा भ्रम है और इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक और चीज ये है आती है, तीसरा भ्रम ये आता है कि यार मिथ है, तीसरा मिथ ये आता है कि जो ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट आने वाले टाइम में सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड हो जाएगा और फिर सबको जब हम प्रोडक्ट बेच चुके होंगे तो फिर कौन खरीदेगा, नए लोग कहाँ से आएंगे, है ना? वो आता है ना एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री भी सेचुरेशन पॉइंट पे है इंडिया के अंदर। ठीक है, बट ये भी फालतू की बकवास है। कोई सेचुरेशन नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। क्या हम सबके घरों में टीवी और फ्रिज नहीं है क्या? आज भारत का ऐसा कौन सा घर है जिसके घर के अंदर टीवी नहीं है? भारत का ऐसा कौन सा घर है जिसके अंदर फ्रिज नहीं है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है? ये आजकल घरों के में ये जरूरत के सामान है 3-4। ठीक है, तो क्या पैनासोनिक ने टीवियां और एसी बनाना बंद कर दिया क्या? तो क्या एलजी ने टीवी बनाना बंद कर दिया क्या? फ्रिज बनाने बंद कर दिए क्या कंपनियों ने? भाई सबके घर में है ना फ्रिज, तो फिर वो कंपनियां फ्रिज क्यों बना रही है? तो मार्केट कभी सेचुरेट नहीं होता है। हमेशा प्रोडक्ट की नीड जो है वो जनरेट होती रहती है। हर प्रोडक्ट का अपना एक साइकिल होता है, वो साइकिल खत्म होता है, फिर प्रोडक्ट की वापस से डिमांड होती है। और हमारे प्रोडक्ट क्या है? हमारा तो साबुन है साला, 1 महीने भी नहीं चलता, 1 महीने में दोबारा डिमांड आ जाएगी। टूथपेस्ट 1 महीने भी नहीं चलता, दोबारा डिमांड आ जाएगी। डिटॉक्सिफिकेशन हर 4 महीने के अंदर एक व्यक्ति को करना चाहिए, हर चौथे महीने डिमांड आ जाएगी। ठीक है, और मैं आपको और बताता हूँ, ये मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सेचुरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लोग कहते हैं सबको जोड़ देंगे तो बचेगा ही कौन? अरे भैया हर रोज कितने लोग पैदा हो रहे हैं भारत के अंदर, और हर रोज कितने लोग 18 साल के हो रहे हैं, एवरी डे। तो मार्केट कभी सेचुरेट नहीं होगा, इस बात की बिल्कुल टेंशन खत्म कर दीजिए और काम करना स्टार्ट कीजिए। तो ये भी सिर्फ है ना भ्रम है। ओके, चौथा,
क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो काम ही नहीं करती, ये बहुत बड़ा भ्रम है। अरे कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री से, ये इंडस्ट्री में दम नहीं है, ये इंडस्ट्री काम नहीं करती। ये एक मिनट, अनम्यूट नहीं करना है ना किसी को। तो चौथा क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ये तो काम ही नहीं करती। देखो ऐसा है, सक्सेस का जो इश्यू है ना, वो किसी भी इंडस्ट्री पर मैटर कम करता है, सेल्फ ज्यादा करता है। इधर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आपके क्या कहते हैं, कितने का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, $200 बिलियन का 2017 में, है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो अपना काम कर रही है, उसमें लोग सक्सेस भी हो रहे हैं, और वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा टर्नओवर प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो चलती है, तू नहीं चल रहा है, दिक्कत यहाँ है। ठीक है, तो इंडस्ट्री चल रही है नहीं चल रही उससे डिपेंड नहीं करता, इंडस्ट्री तो चलती है। सक्सेस का जो होता है वो इंडिविजुअल ज्यादा होता है। ठीक है, कि हम सक्सेस होंगे नहीं होंगे ये डिपेंड किस पे करता है, इंडिविजुअल पे, हम पे, खुद पे। इंडस्ट्री तो चल ही रही है भैया, कितने सालों से चल रही है, और कितने करोड़पति पैदा कर रही है। 21-21 साल के लड़के, 22-22 साल के लड़के, 26-26 साल की लड़कियां मंथ का 8-8, 10-10 लाख रुपया कमा रही है। तो इंडस्ट्री तो चल रही है, तू नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि खुद को डेवलप करना ज्यादा जरूरी होता है। खुद को अगर डेवलप नहीं करता है तो फिर वो क्या होता है, कुछ समय बाद इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल से ज्यादा लेना देना होता है सक्सेस का, इंडस्ट्री से नहीं होता। तो 4 ये मोटे मोटे भ्रम हैं, ठीक है, जो मार्केट में आप जब काम करने जाओगे ना तो ये आपके सामने आएंगे। तो मैंने आपको पहले ही प्रिपेयर कर देता हूँ, ये चीजें आएंगी तो इन चीजों को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। अब एक पार्ट और होता है ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन हैंडलिंग। जब आप क्लोजिंग के टाइम जाओगे, जब आप सेल्स के टाइम पे जाओगे ना, तो देव भाई अनम्यूट मत करो अपने आप को, है ना, 2 मिनट के लिए बस, फिर अपन पर्सनल बात करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन हैंडलिंग और होता है। वो क्या होता है, जब हम क्लोजिंग करने जाएंगे तब वो पार्ट काम आता है। ठीक है, तो वो मैं आपको तब सिखाऊंगा। तो गिने चुने 10-15 सवाल आते हैं, 10-15 सवाल के मैं आपको जवाब दे दूंगा, तो आपको सिखा दूंगा कैसे हैंडल करना है, तो ईजी हो जाएगी क्लोजिंग करना भी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, और कैसे बड़ी टीमें बनती है, और क्या काम होता है। 1 लाख लोगों की टीम बनानी है, तो 1 लाख लोगों की टीम बनानी है तो कैसे बनेगी, है ना। तो 1 मिनट रुकना बस। यस, 1 लाख लोगों की टीम बनानी है तो आप और मैं अकेले तो बना नहीं सकते। तो कैसे होता है काम, आखिरकार यहाँ पर बड़ा नेटवर्क बनता कैसे है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क जब तक बनेगा नहीं, बड़ा पैसा हमारे पास आएगा नहीं। तो क्या वो 1 लाख लोगों की टीम, 1000 लोगों की टीम, 500 लोगों की टीम हमको सेल्फ बनानी है क्या? ऐसा नहीं है। 2 काम होते हैं यहाँ पर। अगर आपने ये 2 काम किए, अगर आपने ये 2 काम किए, और इन्हीं 2 काम पर आपको मास्टरी हासिल करनी है, इन्हीं 2 काम पर आपको मास्टरी हासिल करनी है, इन्हीं 2 काम पर आपको पकड़ बनानी है। इन 2 काम पर अगर आपने पकड़ बना ली तो किसी का बाप भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता, ब्लू लाइफ में आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। और इन्हीं 2 काम को आपको मास्टर करना है, और ये 2 काम सीखे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सीखे ही है, माँ के पेट से कोई सीख के थोड़ी आता है क्या? ये लर्नेबल है, ये स्किल लर्नेबल है, ये सीखी जा सकती है। ठीक है, तो लर्नेबल है, सीखी जा सकती है, और हमको क्योंकि सक्सेस होना है तो सीखना ही है, हमारे पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं। तो 2 काम क्या है, सबसे पहला काम है रिक्रूटिंग, रिक्रूट करना, भर्ती करना, नए लोगों की भर्ती करना। क्लियर यहां तक? पहला काम रिक्रूटमेंट, नई लोगों की भर्ती करना, और दूसरा काम है जो रिक्रूट हो चुका उसको ट्रेंड करना। इन दोनों में से कोई भी चीज छूटी तो फिर आपका जो पूरा साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। रिक्रूट करना ही है, और जिसको रिक्रूट कर दिया उसको बिना ट्रेनिंग के काम करने के लिए नहीं उतारना है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर आपने उसको काम करने के लिए उतार दिया तो होता क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग का जब हम प्लान देते हैं, जब प्रेजेंटेशन देते हैं, जब उसको हम थोड़ा एक बड़ी पिक्चर उसके सामने रखते हैं कि भाई बहुत बड़ा काम हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, उसको खुद के ऊपर बिलीफ भी होता है, तो होता क्या, वो बहुत जबरदस्त मोटिवेट होता है। ठीक है, तो मोटिवेट होने से क्या होता है, बंदर को देखा ना आपने, बंदर को, वो पेड़ पे रहता है, वो पेड़ पे क्या करता है, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग, कभी इधर छलांग, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, छलांग छलांग छलांग, साला कहीं पहुंचता ही नहीं है, वो उसी पेड़ पे रह जाता है। और घोड़े को आपने देखा,
घोड़े की आंखों के आगे दो पट्टे ऐसे लगे रहते हैं, उसको टारगेट दिख रहा होता है और वो एक ही दिशा में दौड़ता है, क्योंकि उसको बताया गया है कि तेरे को इसी दिशा में दौड़ना है। तो बंदर मोटिवेट हम रिक्रूट कर देंगे, वो मोटिवेट भी होगा, फिर बिना ट्रेनिंग के अगर वो मार्केट में जाएगा तो क्या होगा, वो बंदर की तरह थक करके वापस उसी डाल पर बैठ जाएगा, सो जाएगा। और अगर हमने उसको ट्रेंड कर दिया तो घोड़े की तरह वो दौड़ेगा और अपने टारगेट पर पहुंचेगा। तो ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं कि न तो खुद ट्रेनिंग लेते हैं और न अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं। और एमबीए किए होते हैं तो अपने दिमाग से ट्रेनिंग देते हैं, अपने दिमाग से ट्रेनिंग देते हैं, फिर रिजल्ट आते नहीं है। और फिर कहते हैं यार ये इंडस्ट्री तो काम नहीं करती। अरे भैया ये इंडस्ट्री तो काम करती, तू ढंग से काम नहीं करता है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि रिक्रूटमेंट करना और रिक्रूटमेंट जिसका हो चुका है उसकी ट्रेनिंग करना, ये दोनों काम बहुत जरूरी है। होगा क्या आप इससे, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने रिक्रूटमेंट कर दिया एक आदमी को, रिक्रूटमेंट कर दिया, उसके बाद आपने उसको ट्रेंड कर दिया। अब उसको पता है कि मेरे को क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, तो फिर कैसे रिजल्ट आएंगे, उसको ये चीज पता है। तो इससे हुआ क्या, ट्रेंड करते ही क्या हुआ, उसका डुप्लीकेशन हो गया। अब आपके लिए नया वर्ड हो गया डुप्लीकेशन। इस डुप्लीकेशन के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। हम यहाँ पर आए हैं, हमको डुप्लीकेशन ही करना है। डुप्लीकेशन का क्या मतलब है, फोटोकॉपी। अभी फोटोकॉपी क्या उदाहरण समझाता हूँ। डुप्लीकेशन से कितने सारे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपयों की नेटवर्क खड़ी की है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैकडोनल्ड का नाम सुना आपने? फ्रेंचाइजी मॉडल पे वो कंपनी काम करती है। क्या वो मैकडोनल्ड का जो मालिक है उसी एक ही जगह पर चौराहे पे नुक्कड़ पे वो ठेला लगा करके बर्गर बेचता, तो क्या आज करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ी कर पाता? क्या नहीं कर पाता, सीधी सी बात है। तो उसने क्या किया, अपने आप को फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू डुप्लीकेट किया। अपनी फोटोकॉपियां हर सिटी में खड़ी करनी उसने स्टार्ट करी। यहाँ अपने उदयपुर में भी है, आपके स्टेट में भी होगी, एमपी में होगी, जम्मू में होगी, पंजाब में होगी, सपाली में होगी, सब जगह होगा मैकडोनल्ड। अजमेर में है, राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, हर जगह, एवरीवेयर, पूरे वर्ल्ड में है। समझ में आ रहा है? तो उसने क्या किया, अपने आप को डुप्लीकेट किया, अपनी फोटोकॉपियां मार्केट में खड़ा करना स्टार्ट किया। तो फोटोकॉपी खड़ी कर दी उसने, तो हुआ क्या, एक दुकान से 100 रुपए इनकम होती थी, दूसरी दुकान खोल दी, तो अब उससे कितने 100 रुपए उससे भी मिल रहे हैं, तो इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? ओके, एक दुकान से 100 रुपया अगर उसकी इनकम होती है और पूरे वर्ल्ड में अगर उसके 1 लाख स्टोर है तो उसकी इनकम कितनी हुई? 1 करोड़ हो गया ना। तो डुप्लीकेशन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में हम भी यही करते हैं, सेम लाइक अ फ्रेंचाइजी मॉडल। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं आप लोगों को जब ट्रेंड करूंगा तो आप लोग भी तो मार्केट में फिर काम करेंगे। वो काम आप सब अपने लिए ही करेंगे, कहीं ना कहीं खुद के लिए, बट वो इनडायरेक्टली किसके लिए होगा? मेरे लिए होगा। इसी प्रकार से जब आप अपनी टीम को ट्रेंड करोगे, है ना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, आपकी टीम में से किसी का नाम लेता हूँ मैं, ठीक है? हाँ, जैसे मैं नाम लेता हूँ आपके अतुल जी का। अब अतुल जी हैं, अतुल जी बैठे हैं एक जगह पर। अतुल जी ने 2 लोगों का रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग कर दी। ट्रेनिंग कर दी तो उनको ये समझ में आ गया, यस ऐसे काम करना। अब वो जैसे ही मार्केट में निकले काम करने के लिए, वो कर तो खुद के लिए रहे हैं, बट वो जितना भी काम करेंगे, जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे, वो इनडायरेक्टली कमीशन किनके पास जाएगा? अतुल जी के पास भी जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना खुद का डुप्लीकेशन करते हैं। तो ये डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। फिर एक बार डुप्लीकेशन हो जाता है तो ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस फिर चल पड़ता है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन, ये सर्कल चल जाता है। और जैसे ये सर्कल चलता है, टीमों से टीम, टीमों से टीम, टीम से टीम, टीम से टीम बनती जाती, नेटवर्क बड़ा होता जाता है। 500, 400, 500 तक आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, बट 500 के बाद अचानक से टीम बढ़ेगी, आपको कि ये क्या हुआ, अचानक से बूम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। बस गिव अप कभी नहीं करना, हमेशा हमको लगे हुए रहना है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल कंटिन्यू अपने को लगे रहना है। गिव अप कभी नहीं करना है। अचानक से बूम होगा अगर ये सही सिस्टम को फॉलो किया तो। रिक्रूटमेंट किया और जिसका रिक्रूटमेंट हो चुका है उसकी ट्रेनिंग की तो। अब उसको ट्रेनिंग किस चीज की देनी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। किस चीज की ट्रेनिंग देंगे? उसको ट्रेनिंग देंगे रिक्रूटमेंट सिखाने की, कि वो भी रिक्रूट कर सके आगे। समझ में आ गया ना भाई? अभी हम 7 दिन की ये जो सेशन करेंगे अभी, तो इस 7 दिन तक क्या चलेगा, मैं आपको क्या सिखाऊंगा? रिक्रूटमेंट करना ही तो सिखाऊंगा, कि आप भी काम कर सके, आगे रिक्रूट कर सके।
तो ये चीज मैंने आपको सिखा दी है। फिर आपके जो लोग आएंगे उनको आपको क्या क्या सिखाना है, यही तो सिखाना है भाई तू भी रिक्रूट कैसे कर सके। तो रिक्रूटमेंट जो है, रिक्रूटमेंट की और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग की, आदमी का डुप्लीकेशन हो गया। जिस आदमी का डुप्लीकेशन हुआ उसने भी आगे रिक्रूटमेंट करी और उसको भी वो ट्रेंड करने लग गया, तो आगे वाले का भी डुप्लीकेशन हो गया। ये डुप्लीकेशन ऐसे चलता जाता टीम से टीम, टीम से टीम, टीम से टीम बनती जानी है। इंडिया के अंदर लोगों ने कोट पेंट वाली कंपनियों में भी 8 लाख लोगों की टीम बनाई है इंडिया में। कितनी? 8 लाख। 8 लाख लोग अगर किसी व्यक्ति को हर महीने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपया दे तो उसकी मंथ की इनकम कितनी हुई? लगाओ 2 जीरो 8 लाख के बाद कितना हुआ, और टाइप करके बताओ मुझे, तब तक पानी पी रहा हूं मैं। टाइप करने के लिए बोला। 8 करोड़। हितेश जी ने सही जवाब दिया सबसे पहले। सुनिए पानी बनो। हाँ, तो यही होता है यहाँ पर। और उसकी जो 8 लाख की जो टीम बनी है, क्या वो 8 लाख की टीम उसने घर घर जाके खुद ने बनाई है क्या? नहीं बनाई। आदर्श जी ने जीरो लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अरे वाह, क्या बात है आदर्श भाई, पता ही नहीं पड़ रहा 8 करोड़ था 80 करोड़ था। ओके, तो डुप्लीकेशन का बहुत जबरदस्त इफेक्ट आएगा। आप हमको यही 2 काम करने हैं, रिक्रूटमेंट करना और सामने वाले की ट्रेनिंग करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग करेंगे तो होगा क्या? डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन ही करना है, सिर्फ यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। डुप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन। दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोगों को जो भी टॉपिक सिखाता हूँ, जिस भी टॉपिक पे हम बात करते हैं, देखिए मैं जो आपको जो भी बता रहा हूँ ना, ये मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वही 100% सच है। आप खुद भी यूट्यूब से और नॉलेज गेन कर सकते हैं। होता क्या, लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इंफॉर्मेशन के साथ काम करते हैं। हमको इंफॉर्मेशन के साथ काम नहीं करना है, हमको प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करना है। इंफॉर्मेशन से रिजल्ट नहीं आएंगे, इंफॉर्मेशन तो भरी पड़ी है नेट पे, हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा, आज के बाद क्या होगा कि कभी भी ब्लू लाइफ के बारे में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में आप किसी से राय नहीं लोगे। अब आप राय देने लायक बन चुके। ऐसा नहीं हो कि कल आप जाए कहीं पे, किसी के भी साथ बैठे और उससे राय लें, ले भैया बता तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अरे भैया, अब हम राय देने वाले बन चुके हैं। ठीक है, अब हमको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो भी आपको सिखाता हूँ, आप अपने YouTube पर जाकर के खुद भी आप टाइप करके भैया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, जिन भी टॉपिक्स पे हम यहाँ बात करते हैं, शाम को आप YouTube पर जाकर के सर्च करके और नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूँ वही 100% है, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, अभी मैं भी सीख रहा हूँ, बट मैं जितना सीखूंगा आपके अंदर डालूंगा ताकि आप डुप्लीकेट हो सको और आगे यही सिस्टम आप क्रिएट कर सको। तो ये जो डुप्लीकेशन है ना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। अब इस डुप्लीकेशन से होता क्या है? इस डुप्लीकेशन से आता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्या आता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, लीनियर ग्रोथ नहीं आती है। लीनियर और एक्सपोनेंशियल दोनों अलग अलग चीज है। लीनियर ग्रोथ क्या होती है कि मैंने आज एक जने को डुप्लीकेट किया, एक जने को ज्वाइन करवाया, उसने अगले महीने एक और करवाया, उसने तीसरे महीने एक और करवाया। अब मेरी टीम बन रही है 2 3 4 5 6। ये होता है लीनियर ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? मैंने 5 लोगों को रिक्रूट किया, 5 ने 5 को किया, डायरेक्ट कितना हो गया? 25। 25 ने 10 को किया, कितना हो गया? 250। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। किससे आती है? डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन किससे? रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग से। ठीक है, तो होता क्या है, डुप्लीकेशन जब आप हम करेंगे तो होगा क्या? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। मैं आपको जब हम लास्ट पड़ाव पर पहुंचेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, तो मैं आपको एक एक्शन प्लान दूंगा। उस एक्शन प्लान पे अगर आपने काम किया सटीक तरीके से, तो अगले 6 मंथ के अंदर आप मंथली 1 लाख रुपए की इनकम पर पहुंच सकते हो। कोई मैटर नहीं करता आपकी एज कितनी है, आप महिला है, आप पुरुष है, आपका रंग काला है, गोरे हो, दांत बाहर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कपड़े कैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ उसको अंदर डालना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और मार्केट में उतरना है काम करने के लिए। समझ में आ गया? तो बहुत बड़ा काम हम खड़ा करके रहेंगे। बट इसके लिए पहले क्या है कि इसके लिए पहले क्या है, हमको 7-8 दिन तक हमको धैर्य रखना है। ठीक है, बिकॉज ये लॉटरी नहीं है, ये बिजनेस है। तो बिजनेस को क्या करना पड़ता है, बिजनेस करने से पहले उसको सीखो, फिर एक्शन प्लान बनाओ और मेहनत करो। ठीक है, तो डुप्लीकेशन से क्या होता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो नाम चक्रवृद्धि ब्याज नाम सुना है कि नहीं सुना आपने?
है ना। एक तो होता है ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज। वही कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पर लीनियर ग्रोथ नहीं होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एकदम बूम होगा आपका नेटवर्क, एकदम आपके चेक की साइज बढ़ेगी, लगेगा आपको यार ये क्या हो रहा है, 500, 1000, 2000, 5000 ये क्या हो रहा है, बट अचानक से बूम होगा। हमको कंटिन्यू लगा रहना है और डुप्लीकेशन पर फोकस करना है। कोई भी आदमी अगर हमने उसको रिक्रूटमेंट कराया और वो सीखने से मना करता है तो उसको रवाना कर दो उसी वक्त, ठीक है, उसको छोड़ दो उसी वक्त कुछ समय के लिए। और जो सीखने की कोशिश कर रहा है उसको सिखाओ, जो नहीं सीखना चाहता उसके साथ काम ही नहीं करना है। क्यों? हम घोड़ों के साथ काम करेंगे, गधों के साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। और हमको घोड़े चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, गधों से काम नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जो भी ऐसा बहाना बनाए ना, दूसरा जो बहानेबाज हो ना, बहानेबाज, उसको गोली मार देना उसी दिन कि भैया आप तू घर बैठ अपने आराम से। और कोई बहानेबाज है कैसे है उसको आप क्या बताओ कि कैसे पता पड़ेगा आपको। आपने कुछ भी उसको छोटा मोटा टारगेट दिया, आपने एक बताया कि ये बुक है, ये बुक पढ़नी है, अब उस बुक को पढ़ने में भी 50 बहाने लगाएगा, तो उसको, वो बहानेबाज है, वो उसको पैसा नहीं बनाना है, उसको बहाने बनाना है। अब या तो आप पैसा बना लो या बहाना बना लो, दोनों काम एक साथ नहीं बनेंगे। तो हमको ये तय करना है हमको पैसा बनाना है या बहाना बनाना है। तो जो हमारी टीम में ऐसा व्यक्ति हो जो बहाने बनाता है उसको वहीं पर छोड़ना है और आगे बढ़ना है, उसको लेकर के बैठे रहना नहीं है। और ये माइंडसेट नहीं बनाना अरे यार कोई काम ही नहीं करता, नहीं काम करता, उसके पीछे अलग रीजन है, वो मैं बाद में नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सबसे पहले तो हमारी जो भ्रम है इसको दूर करना, क्या पिरामिड स्ट्रक्चर का लीगल इलीगल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो टॉप पे होते हैं जरूरी नहीं है वो पैसा बनाए। तीसरा, ये मार्केट कभी भी सेचुरेट नहीं होगा, हमेशा मार्केट बढ़ता ही रहेगा, नए लोग रोज पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग, वो कुछ लोग क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती, अरे भैया नेटवर्क मार्केटिंग तो काम करती, तू काम नहीं करता। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद वो दो कौन से काम, पहला रिक्रूटमेंट करना और दूसरा उनकी ट्रेनिंग करना। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा, और डुप्लीकेशन से क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम 5 बजे मिलेंगे। आपकी टीम में आज भी कोई अगर नहीं आ पाया हो तो उसको अभी मीटिंग के बाद फोन करके बोल देना कि भैया कल से टाइम पे रहना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। और कल इसी समय 5 बजे अपन मिलते हैं, ठीक है। ओके।